वक्त हम मौजूद है। जाहिर है उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी हलचल हुई है और जिसका अंदेशा था आखिरकार वही हुआ है। समाजवादी पार्टी जो कुछ लम्हे पहले तक टूट के कगार पर थी, अब वो टूट चुकी है, पूरी तरह से बिखराव हो चुका है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जो सपा के सुप्रीमो भी हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ये ऐलान किया, बहुत आहत नजर आए अपने बेटे से और साथ ही साथ भाई राम गोपाल यादव से। कहा कि बहुत कमजोर किया है राम गोपाल यादव ने पार्टी को और बेटे अखिलेश यादव को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर किया है उन्होंने। राम गोपाल यादव को भी 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है नेताजी ने। जाहिर है बैठे बिठाए ही अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को समाजवादी पार्टी ने बहुत 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 मजबूत कर दिया है। फिलहाल तो ये और बात है कि इसके बाद के नतीजे क्या होंगे, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और जो रवैया उसके बाद अखिलेश यादव का देखने को मिला, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि समाजवादी पार्टी मेरी है, मैं समाजवादी पार्टी का हूं। जाहिर है तनातनी बहुत जोर शोर से नजर आ रही है दोनों धड़ों में। न्यूज रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं, बात करेंगे अपने कुछ सहयोगियों से। मेरे एक वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, संजय मुद्गल साहब, उनसे इस पूरे सिनेरियो पर चर्चा करते हैं। संजय जी, जो भी कुछ हुआ अभी अभी समाजवादी पार्टी में, जाहिर है इसमें अब कोई दो राय नहीं, कोई सवाल बाकी नहीं बचता है कि अब आगे क्या होना है क्या नहीं, लेकिन जो बिखराव के कगार पर था वो अब बिखर चुका है। कितनी बड़ी चुनौती सपा के लिए। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं मुमताज के, ये बहुत बड़ी चुनौती है सपा के लिए। और वास्तव में आज मुलायम जिनका नाम, वो कठोर हो गए। उन्होंने न केवल अपने भाई को बल्कि अपने बेटे को पार्टी से बाहर निकाल दिया और भाई पर ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो मेरे बेटे को गुमराह कर रहे हैं। और दूसरी बात देखी जाए तो इस घटनाक्रम ने विरोधियों को अपने आप में एक मजबूत बनने के लिए एक रास्ता दे दिया है। और सीएम रहे अखिलेश, जिनकी तारीफें हो रही थी, जो धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता को बढ़ाते जा रहे थे, ऐसे बेटे को बाहर कर देना, जो एकदम से जिनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद उसको बाहर कर देना, ये एक बड़ा कदम है। और इसने ये भी दिखा दिया है कि अपने पूरे कुनबे को साथ लेकर चलना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं और उन्होंने एक ठोस कार्रवाई करके दिखाई है। और ये बिल्कुल दिखती सी बात है कि आने वाले चुनावी समर में अब रुख कुछ और ही बनेगा और सपा 2 धड़ों में बिल्कुल बंट चुकी है। अब हम ये नहीं कह सकते कि बिखरने वाली है, बल्कि बिखर चुकी है। बिल्कुल ठीक कहा संजय जी ने कि बिखर चुकी है पार्टी। आगे 2 दिन बाद क्या हालात होंगे ये तो खैर देखने वाली बात है। अभी विरोधी भी कुछ और कहेंगे, कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी ये हो सकती है, इस गुंजाइश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल तो सपा बहुत कमजोर साबित हो सकती है अभी के हालात में। अगर हम देखें तो इधर अखिलेश यादव कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मेरी है, सिंबल की भी उन्होंने पूरी कोशिश की थी। लेकिन अभी जो हालात है उस पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ हैं यहाँ पर। राकेश, क्या लगता है आपको, कितनी बड़ी चुनौती है ये सपा के सामने और यूपी की सियासत का रुख क्या बड़े पैमाने पर बदल सकता है अभी? देखिए मुमताज, मैं बता दूं कि जिस तरह का फैसला आज मुलायम सिंह यादव ने लिया है, ये यूपी की सियासत का साल का सबसे बड़ा फैसला है। और दूसरी बात ये कि अगर अखिलेश यादव को यहाँ पर जो मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने सस्पेंड कर दिया है, पार्टी से निलंबित कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन इस चीज के 2 एंगल निकाले जा सकते हैं। पहला ये कि अगर ये स्टंटबाजी है तो कहीं ना कहीं ये अखिलेश पार्टी की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। दूसरी बात, अगर ये मुलायम सिंह यादव का कठोर फैसला है तो ये समाजवाद के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि इससे समाजवादी पार्टी जो आज तक अपने भाइयों के साथ, अपने बेटे के साथ जो एक गठजोड़ था, वो पूरी तरह से टूट जाएगा। इससे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अगर ये स्टंटबाजी है तो कहीं ना कहीं इसमें ये दिखता भी है कि स्टंटबाजी ये साफ इसलिए नजर आती है क्योंकि अगर अखिलेश यादव को जिस तरह से 2 चीजें चल रही हैं यूपी की सियासत में कि अखिलेश यादव सिंपैथी कहीं ना कहीं बटोरना चाहते हैं, क्योंकि वो लगातार विकास की बात करते हैं, विकास के नाम पर वो आने वाले चुनाव में जाना चाहते हैं और हमेशा वो अपने लोगों से कहते हैं, अपने समर्थकों से कहते हैं कि हमें विकास के नाम पर ही अगला चुनाव लड़ना है। तो उसी नजरिए को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश एक सिंपैथी बटोरने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव पार्टी को एक तरह से जो बाहुबली नेता पार्टी के अंदर हैं, जिनकी कठोर आलोचना पार्टी के दौरान हो रही है, तो उसको भी कहीं ना कहीं मैनेज करने की यहाँ पर कोशिश की जा सकती है। बहुत बढ़िया राकेश, आपने ठीक कहा कि ये तमाम गठजोड़ होते हैं, तमाम दावपेच होते हैं सियासत के, लेकिन इतना तो तय है कि परिवार की ये कलह बड़े पैमाने पर
सपा को न सिर्फ बैकफुट पर ले आई है बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती सपा के सामने। ऊपर से रामगोपाल यादव अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उन्होंने जो आपातकालीन सम्मेलन पार्टी का बुलाया 1 जनवरी को, वो किसी भी तरह से गैर संवैधानिक है। अभी तो 1 तारीख को और भी ज्यादा कुछ टकराव एक बड़ी खाई के रूप में सामने आ सकता है। मेरे साथ हमारी न्यूज हेड मौजूद है न्यूज रूम में, शशि वर्मा जी, हम उनका रुख करेंगे यहाँ पर। शशि जी, जाहिर है बहुत उथल पुथल है सियासत में अभी, और क्योंकि उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की नजर होती है और 2017 का ये चुनाव 2019 का रास्ता तय करेगा, ऐसे में नेताजी के इस फैसले को आप कैसे देखती है? मुमताज, इसको सियासी संकट कहा जाए या सियासी स्टंट कहा जाए, इस पे चर्चा शायद करनी चाहिए, क्योंकि सियासी संकट तो दिखाई दे रहा है लेकिन सियासी स्टंट भी इसके पीछे है। क्योंकि एक ना कहीं सिंपैथी, जो मैं राकेश से पूरी तरह से सहमत हूँ, इसमें एक सिंपैथी मिल रही है अखिलेश को। सिंपैथी इसलिए मिल रही है क्योंकि उनकी छवि जो है साफ होती चली जा रही है। तो इसको सियासी संकट या सियासी स्टंट, इसमें एक बारीकी लाइन खींची हुई है, उस पर हमें थोड़ा सा नजर डालना होगा। क्योंकि जिस तरह से पहले टिकटों को लेकर के बंटवारा होता है, दागी विधायकों को भी टिकट दिया जाता है, मुलायम जो है शिवपाल यादव उनके भाई, उनको जो लिस्ट होती है उसको टिकट को डिक्लेयर कर देते हैं और अपने बेटे को पीछे रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि मुलायम सिंह यादव भी एक सियासी समीकरण बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनके बारे में कहा भी जाता है कि ये जो उनकी चुनावी चाल होती है वो जरा हटके होती है और ये चुनाव को जीतने की क्षमता रखते हैं। किस तरह से ये एक बिसात दिखाते हैं, इस पर भी अगर हम पिछले चुनाव को देखा जाए तो जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जो अपनी पार्टी को लेकर के कोई फैसला लेते हैं तो उसके पीछे ना कोई वजह जरूर होती है। अब देखना यह है कि मुलायम सिंह ने वाकई में ये कठोर फैसला ले लिया है कि 6 साल के लिए निकाल दिया है। वहीं अखिलेश कह रहे हैं कि ये मेरी पार्टी है। दोनों में दरार दिख रही है जनता को, लेकिन क्या वाकई में दरार है, इस पर भी हमें सोचना जरूर होगा। क्योंकि एक जो तबका है वो अखिलेश की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि सिंपैथी पूरी तरह से गेन कर रहे हैं। जो एक विलन की छवि जो बन रही है वो शिवपाल की बन रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बाजी जो है आगे अखिलेश ही मार ले जाए। और जहां तक गठबंधन की बात है तो ये भी एक चुनावी स्टंट हो सकता है। पहले नेताजी कहते हैं गठबंधन नहीं होगा, फिर जो है अखिलेश जी उनकी बात मान जाते हैं, गठबंधन पे विराम लग जाता है। प्रशांत किशोर पूरी तरह से कोशिश करते हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उस पर बात नहीं बनती, टिकट बढ़ता है। देखिए यहाँ पे 2-3 दिन पीछे की चीजें देखिए, पहले गठबंधन पे विराम लगता है, फिर दोनों मान जाते हैं शिवपाल और अखिलेश। उसके बाद जब लिस्ट जारी होती है फिर से तकरार बढ़ती है। जब शिवपाल की लिस्ट को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, अखिलेश नाराज होते हैं, गठबंधन की चर्चा होती है। आज का ही पूरा अगर हम कार्यक्रम देख ले, गठबंधन पर चर्चा होती है। गठबंधन की चर्चा होने के बाद फिर नाराजगी मुलायम की बढ़ती है। फिर उसके बाद वो रामगोपाल यादव का बयान आता है कि भाई हम तो अखिलेश के साथ हैं और अखिलेश ने कुछ भी गलत नहीं किया। मुलायम वो अपनी लिस्ट भी जारी करते हैं, मुलायम सिंह उनको नोटिस देते हैं। अब नोटिस के बाद अब ये बात आती है कि उनको निकाल दिया गया। अब देखना ये है कि अखिलेश क्या कदम लेते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी है, मैं इस पार्टी का एक सदस्य हूं, मेरी पार्टी है सपा। अब देखना ये कि ये वाकई संकट है या स्टंट, इसकी जो एक बारीक लाइन है वो कुछ दिन में बात साफ हो जाएगी। हो सकता है मुलायम सिंह फिर से कह रहे हैं कि भाई अखिलेश को हम वापस लेते हैं, इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं अखिलेश को ही होगा। लेकिन अगर हम चुनावी समीकरण देखें तो अब इस पे बीजेपी शांत बैठी है, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि भाई 2 बंदरों की लड़ाई में जो है, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठाए। तो देखते हैं कि बीजेपी को कितना फायदा होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे कि शशि वर्मा जी ने कहा कि पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव। ये और बात है कि गुजरते वक्त के साथ उनकी ये डिप्लोमेसी वाकई गहरी होकर सामने आती है। ये भी हो सकता है कि ये एक वक्ती और जज्बाती फैसला हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अपने दिमाग से कर रहे हैं उसी को सपा के समर्थक, खासतौर से अखिलेश यादव के समर्थक दिल से सोच रहे हैं। जज्बात उनके आहत हुए हैं और लोग खुलकर सड़कों पर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिन उम्मीदवारों को सपा उतारेगी अपने सिंबल पर, हम उनकी पूरी तरह से मुखालफत करेंगे, पूरी तरह से विरोध करेंगे। अविनाश मेरे एक और सहयोगी न्यूज रूम में मेरे साथ मौजूद है। अविनाश का रुख करेंगे यहाँ पर। अविनाश, ये जो तकरार बढ़ी, ये जो बड़ा फैसला अब ले लिया है सपा सुप्रीमो ने, उसके बाद सपा के समर्थकों की अगर हम बात करें तो जाहिर है वो भी 2 धड़ों में बट गए हैं, लेकिन वो दिमाग से नहीं, वो दिल से सोच रहे हैं। और दिल और दिमाग की ये लड़ाई किस हद तक जा सकती है? देखिए, इसमें कोई लड़ाई नहीं मुमताज की, जिस तरीके से फैसला ले लिया गया है, कड़ा फैसला, और समर्थकों में नाराजगी भी है। कल जैसे ही अलग अलग लिस्ट जारी की गई थी, कई समर्थक ऐसे भी थे, इस बात को हमने प्राइम टाइम में भी बाकायदा उठाया था कि खून तक से
चिट्ठियां लिखी गई। तो दोनों के समर्थक अपनी अपनी जगह पे हैं और कहीं ना कहीं भगवान की तरफ पूजते हैं, चाहे वो अखिलेश के समर्थक हो, सपा सुप्रीमो के समर्थक हो। लेकिन चौंकाने वाली खबर आई है, लेकिन इस खबर के पीछे जरा जाकर देखिए। अमूमन इन बाप बेटों में या चाचा भतीजे में तकरार लंबे समय से चलती आ रही थी, 6 महीने पहले भी तकरार आ रही थी और ये मुलायम सिंह यादव को बखूबी पता था कि किन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सब लोग अपनी अपनी लिस्ट सौंपेंगे। उन्हें पता था, सियासत में जो है समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो माहिर रहे, उन्होंने ये इस बात की भी जानकारी थी कि जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो अपनी अलग लिस्ट सौंपेगा, अखिलेश के समर्थक भी अपनी अलग लिस्ट सौंपेंगे। लिहाजा उन्होंने कमान कहीं ना कहीं जो है शिवपाल यादव पर सौंप दी थी। लेकिन मसला तब फंस गया जब अलग अलग लिस्ट जारी कर दी गई, कुछ समर्थकों की नाराजगी आई और उसके बाद अखिलेश भी जो है झांसी में खुलकर बयान देते नजर आए। कई लोग ये कह रहे हैं सपा से जुड़े जानकार कि नहीं, परिवार में ये लड़ाई नहीं है, लेकिन आज जो फैसला लिया है वो वाकई कहा जा सकता है कि साल की सबसे बड़ी खबर, जिसने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में, बल्कि समाजवाद के नाम पर समाजवादी पार्टी चलाने वाले लोगों के मत्थे पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि बड़ा सियासी भूचाल है। समर्थकों की बात करें, कई समर्थक नाराज हो सकता है, जमकर सियासी बवाल भी मचे, कई समर्थकों के पोस्टर पीटने के, छाती पीटने तक की भी जानकारी आ रही है। हो सकता है तोड़फोड़ की भी घटनाएं मिलेगी, समर्थक नाराज है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बाप बेटे और चाचा में बटी ये सियासत, बल्कि समाजवाद के नाम पर परिवारवाद की ये सियासत क्या रंग लेकर आती है। कहीं ये सियासी स्टंट तो नहीं। कल भी कई जानकार बता रहे थे कि प्रशांत किशोर से मिलने के बाद बाकायदा एक स्क्रिप्ट रची गई है और उसी स्क्रिप्ट का ये नमूना है। लिस्ट पहला नमूना था, पार्टी से निकालना दूसरा नमूना है। क्या देखना होगा कि क्या सपा सुप्रीमो ने जो फैसले लिए हैं, जिसको कई लोग कड़े फैसले बता रहे हैं, क्या 6 साल तक अखिलेश को वो पार्टी से दूर रखते हैं? क्या जिन लोगों को निष्कासित किया गया उनको वापस नहीं लिया जाता, क्योंकि समाजवादी पार्टी में रवायत रही है। हम थोड़ा पीछे नहीं चलते हैं आपको, अखिलेश यादव ने भी कुछ लोगों को लिस्ट लेकर बाहर कर दिया था, सपा सुप्रीमो ने उनको वापस पार्टी में रख लिया। तो क्या सिर्फ ये सियासी स्टंट है? क्या वोटरों को लुभावने की एक चुनावी स्टंट कहा जा सकता है, या फिर वाकई कड़ा फैसला तब माना जाएगा जब वाकई 6 साल तक वो पार्टी से निष्कासित रहे और अभी जो आगामी चुनाव है उसमें अलग पार्टी के सिंबल पर, यानी कि समाजवाद या साइकिल उसका सिंबल ना हो, यदि चुनाव लड़ते हैं तब क्या सियासी समीकरण होगा? ये बड़ी बात होगी, ये बड़ी खबर होगी। बिल्कुल ठीक कहा अविनाश आपने। बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार अल्टीमेट सियासी समीकरण निकलकर सामने क्या आते हैं और क्या ये स्क्रिप्ट राइटर वही निकलेंगे जिनका इशारा बार बार अखिलेश यादव करते आए हैं? क्या पूरे परिवार की एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, तमाम चीजें देखने वाली बात होंगी। लेकिन फिलहाल समाजवादी कुनबे में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए चुनौतियां हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से सब लोग यही बात कहने पर आमादा है कि बहुत गुरूर है तुझको ऐ सर फिरे तूफान, मुझको भी जिद है कि दरिया के पार जाना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।